Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house and also preparing well at your house. So, dear students, today onwards, I'm going to teach you the 8th lesson of the 11th class. And in this lessons, we are discussing about the Silk Road. बेटा इसके अंदर क्या होता है कि एक जिस तरह से हम धार्मिक स्थल के ऊपर हम तीर्थ यात्रा करके आते हैं, तो उसी तरह से जो इसमें एक सैतन नाम का एक कैरेक्टर होता है, वो माउंट एवरेस्ट जो हमारी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी यात्रा करना चाहता है। उसको कोरा बोलते हैं। जिस तरह से हम तीर्थ यात्रा बोल देते हैं, वो कोरा बोल देते हैं। तो वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने के लिए वो ये सिल्क रास्त जो रोड है इसी का यूज़ करता है। सिल्क रोड यहाँ पे क्यों लिया गया है? क्योंकि प्राचीन समय के अंदर जितने भी वहाँ के जो वासिंदे थे, वो सभी क्या करते थे? सामान को इसी रास्ते से ले जाया करते थे। तभी से इसका नाम क्या रख दिया गया? सिल्क रोड। अब इस लेसन के अंदर पढ़ने के लिए हमें बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें यहाँ पे प्राप्त होने वाली है। आशा करता हूँ कि आप सभी इसको अच्छी तरह से समझेंगे और अच्छी तरह से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप बेटा देख सकते हो, नाम क्या है आपका यहाँ पे इस लेसन का? सिल्क रोड। अब इस सिल्क रोड के अंदर हम पढ़ते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ से यदि हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आ फ्लोलेस हाफ मून फ्लोटेड इन द परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आवर गुड बाय। जब हमने प्रातःकालीन के अंदर उसे अलविदा कहा, तो उस समय जो आधा जो चांद था वो नीले आसमान के अंदर लहरा रहा था या तैर रहा था। एक्सटेंडिंग blanks of the clouds like long French loaves glowing pink as the sun emerged to the surpass the distant mountain tip tops with a rose tints blue। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो प्रातःकालीन के अंदर जो दूर की जो पहाड़ियां हैं उसके ऊपर जो सूरज लालिमा के साथ निकल रहा था, किसकी तरह? जो यहाँ पे लिखा गया है कि जो यहाँ पे देखिए फ्रेंच लॉन्ग ग्लोव्स, जो फ्रेंच की जो लंबे लाल लाल भरे डबल रोटियों के समान वो दूर वाले सुदूर वाले पहाड़ी के ऊपर से वो अपनी लालिमा बिखेर रहा था। अब देखिए, नाउ दैट वी वर लिविंग राव। अब हम क्या करने वाले थे भाई? राव से निकलने वाले थे, राव को वहां पर छोड़ने वाले थे। अब आगे क्या कह रहा है? लेमो सैड। अब लेमो यहाँ पे करेक्टर का नाम आता है। सैड सी वांटेड टू गिव मी आ फेयरवेल प्रेजेंट। लेमो यहाँ पे एक लड़की का नाम है। वो चाहती थी कि वो मुझे विदाई उपहार दे। वन इवनिंग आई वुड टोल्ड हर, एक रात शाम मैंने उसे कहा था, थ्रो डेनेस डेट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। अब यहाँ पे जो ये जो शब्द हमारे पास आया है, कौन सा आया है भाई? यहाँ पे जो ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कोरा, ये क्या है? यहाँ पे कोरा, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, जिस तरह से हम हिंदू धर्म के अंदर तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं, तो वहीं पर एक होता है जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट की चारों तरफ की जो हम घर करते हैं। जिस तरह से हम गोवर्धन की चारों तरफ की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से माउंट एवरेस्ट की परिक्रमा की जाती है, तो उसको कंप्लीट उस यात्रा को बोल दिया जाता है कोरा। तो यहाँ पे वो कोरा करने के लिए निकलता है। सी हैड सेड, उसने कहा था, डेट आई वो टू गिव सम वार्म क्लॉथ्स, कि मुझे आपको अवश्य ही गर्म कपड़े देने चाहिए। आफ्टर डकलिंग बैक, डकलिंग बैक का अर्थ होता है अंदर आने के बाद, वापस आने के बाद। इनटू हर टेंट, उसके टेंट में वापस जाने के बाद। सी अमेग्ड, वह प्रकट होती है, कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव, क्या लेकर भाई? एक लंबा फुल बाजू का कोट लेकर वो वहां पे आती है, जो इसको जो किसका बना होता है? सिप स्किन, भेड़ के खाल का बना हुआ होता है। डेट ऑल द मैन वोर, जहाँ वहाँ के वासिंदे सभी व्यक्ति उसको पहनते थे।
चेतन साइज मी, चेतन मुझे देखता है। अप एज वी क्लाइम्ड इनटू हिज कार, जैसे ही हम अपनी कार के अंदर बैठते हैं तो चेतन मुझे देखता है। हाँ, यस ही डिक्लेयर, डकोरबा सर, हाँ उसने कहा ये डकोरबा है। अब आगे देखो, वी टुक आ शॉर्ट कट टू गेट ऑफ द चंगतान, अब हमने चंगतान जाने के लिए कोई छोटा रास्ता हमने वहां से पकड़ा। सेतन न्यू आ रूट डेट वी वुड टेक साउथ वेस्ट, अब सेतन एक ऐसे रास्ते को जानता था जो साउथ वेस्ट की तरफ लेके जाता था। ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, सीधा किसकी तरफ, माउंट कैलाश की तरफ। इट इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग सर्वल फेयरली हाई माउंटेन, इस जो यात्रा के अंदर क्या था कि बहुत ही बड़े बड़े ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी पास जिसको हमें पार करना था। ही सैड, उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन श्रीमान जी कोई भी दिक्कत नहीं है। ही एज्यूर्ड एस, उसने हमें विश्वास दिलवाया। इफ देर इज नो स्नो, यदि वहाँ पे कोई बर्फबारी नहीं हुई। वट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ डेट, आई आस्क्ड, कि मैं किस तरह की ये बात कर रहा हूँ। नॉट नोइंग सर, नहीं सर, अनटिल वी गेट देयर, जब तक कि हम वहाँ पे नहीं पहुँच जाते हैं तो उस समय मैं ये बचकाना बात कर रहा हूँ। फ्रॉम द जेंटल रोलिंग हिल्स ऑफ राव, अब क्या कह रहा है कि जो राव की जो घुमावदार पहाड़ियों को पार करते हुए द शॉर्ट कट टुक्स अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन विद नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू गैजल्स, अब क्या किया, उस छोटे रास्ते के ऊपर चलते हुए हम कहाँ पे पहुँचे, एक बहुत ही खुले मैदान के ऊपर पहुँचे जहाँ पे विद नथिंग इन दैम, वहाँ पे कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट आ फ्यू गैजल्स। अब यहाँ पे गैजल का अर्थ क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो हिरन थे कुछ वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, डेट वुड लुक अप, वो हमें देखते फ्रॉम द निबलिंग द एयर्स पास्टर एंड फ्रॉन्स बिफोर बोल्डिंग्स वे इनटू द वाइल्ड। अब वो क्या करते, वो जो चर रहे होते थे ना जो हिरन, वो हमें उठ देखते और वो बेवजह से वहां से दौड़ जाते और दौड़कर कहाँ चले जाते, जो सुनने जहां पर बिल्कुल भी जो क्षतिज जो मिलते उसकी तरफ वो चले जाते। फर्दर ऑन, आगे चलकर, वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी देन ग्रेसी, अब उसके बाद जो खुला जो मैदान था वो क्या बन गया, पथरीला बन गया। उसके बाद क्या बन गया भाई, घास वाला बन गया। अ ग्रेट हीड ऑफ द वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, अब वहां पे बहुत ही बड़ा जंगली गधों का झुंड हमें दिखाई दिया। चेतन टोल्ड अस, चेतन ने हमें कहा, वी वर अप्रोचिंग देम, कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लॉन्ग बिफोर दे अप्रोच्ड, उनसे पहुंचने से पहले ही हम उनकी तरफ पहुंच रहे हैं। कयांग, कयांग की साइड। ही सेड, उसने कहा, पुटिंग टूवर्ड्स आ फार ऑफ फॉल ऑफ द डस्ट, उसने इशारा करते हुए कुछ दूरी के ऊपर एक धूल की चादर की तरफ इशारा करते हुए कहा। वैन वी ड्रू नियर, जैसे ही हम उसके पास गाड़ी चलाते पहुंचे, नज़दीक पहुंचे, आई कुड सी द हेयर ग्लोपिंग, मैं वहाँ पे क्या देख सकता था। अब यहाँ पे ग्लोपिंग का अर्थ क्या होता है बेटा, जो गडरी जो होते हैं वो अपने झुंड को चरा रहे होते हैं, मास व्हीलिंग एंड टर्निंग इन द टाइट फॉर्मेशन, और वो क्या कर रहे थे, घुमावदार से मुड़ रहे थे और एक टाइट टर्निंग घुमाव करते हुए, एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनवोविस का अर्थ क्या होता है, कौशलतापूर्वक से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑन द सेम प्लेडर्स कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से। प्लम्स ऑफ द डस्ट बिबल्स इनटू द कर्स क्लीन एयर, और उसने हमें क्या दिखाया कि जो वहाँ पे जो डस्ट भरी हुई थी, धूल भरे हुए दिखाए थे, उसके अंदर साफ ताजी हवा बताई। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुल अप, और जैसे ही वो जो पहाड़ियाँ ऊपर उठने लग गई, वंस मोर, एक बार फिर से, फ्रॉम द रॉकी, चट्टानों के रूप में, वाइल्डनेस वी पास स्टोनिटी ड्रोकबास टेंडिंग देयर फ्लॉक्स। अब यहाँ पे डबोकार्स का अर्थ क्या होता है भाई, ड्रॉक्स का अर्थ होता है जो गडरिए जो होते हैं वहाँ पे अपने झुंडों को एकांत के अंदर वो चरा रहे थे। सम टाइम मैन, कई बार व्यक्ति, सम टाइम वुमन, कई बार औरतें। दे विल वाट फिगर्स वुड पर्स, जो उन्होंने अपने स्वयं के वहाँ के जो सांस्कृतिक कपड़े जो पहने हुए थे वो वहाँ पे रुकते एंड स्टेयर एट आवर कार, और वो हमारी कार को घूरते ओकेजनली, और कई बार वेविंग एज वी पास्ट, और वो कई बार अपने हाथ से इशारा
करते। देन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल। अब जो वो पगडंडी थी वो हमें कहाँ पे लेके गई, उनके जानवरों के पास लेके गई। द शिप वुड टेक इवंस एक्शन, और जैसे ही हम उसके पास पहुंचते तो उनकी जो भेड़ें थी वो किस मौसम में आ जाती थी भाई, बिल्कुल मतलब हरकत करने वाले एक्शन में आ जाती है, वेविंग वेयरिंग्स अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, और वो हमारी व्हीकल से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।